आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें हवाई अड्डे पर एक विमान के उतरने पर रोक लगा दी जाती है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए स्पष्टीकरण को सुने तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म एक दक्षिण कोरियाई उड़ान के अंदर शुरू होती है जहां एक रहस्यमय कारण से सभी लोग भयभीत हैं। मुख्य पायलट समेत कई यात्रियों की पहले ही क्रूर तरीके से मौत हो चुकी है। विमान जो हवाई की ओर जा रहा है जल्द ही अमेरिका की मुख्य भूमि पर पहुंच जाता है और उसमें सवार सभी लोगों को राहत मिलती है, यह सोचकर कि उनका दुस्वप्न आखिरकार समाप्त हो गया है। हालांकि उन्हें कम ही पता था कि वे उड्डयन के इतिहास में सबसे भयानक सवारी में से एक में आने वाले हैं। अमेरिकी सरकार तुरंत उनके प्रवेश से इनकार करती है और उन्हें वापस भेज देती है। कोई विकल्प न होने पर विमान वापस कोरिया लौट जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हवाई अड्डे पर हजारों लोग उनके उतरने का विरोध कर रहे हैं। यह विमान को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर करता है और चीन और जापान जैसे पड़ोसी देशों से मदद मांगता है। अफसोस की बात है कि मदद के बजाय उन्हें कई लड़ाकू विमानों से अपने हवाई क्षेत्र को छोड़ने की धमकी मिलती है। अंत में उड़ान अधर में लटक जाती है। वस्तुतः दुनिया का कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करता है। फिर हमें 8 घंटे पहले वापस ले जाया जाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हम रयू नाम के एक छायादार दिखने वाले व्यक्ति को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। जल्द ही वह एक टिकट काउंटर पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि किस फ्लाइट में सबसे अधिक यात्री है। हालांकि वह जवाब देने से इनकार करती है क्योंकि यह हवाई अड्डे की नीति के खिलाफ है और निजी जानकारी है। इस बीच पाक नाम का एक व्यक्ति और उसकी बेटी सुमिन एक विमान में सवार होने के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सु खुद बाथरूम के लिए निकल जाती है, लेकिन महिलाओं की लाइन बहुत लंबी है, इसलिए वह इसके बजाय पुरुषों का इस्तेमाल करती है। रियू भी पुरुषों के बाथरूम में है और जब वह बिल्कुल अकेला होता है तो वह अपनी बगल के अंदर एक छोटा चीरा लगाता है और एक कैप्सूल डालता है। घाव पर टाँके लगाने और पट्टी लगाने के बाद वह देखता है कि शौचालय के एक स्टॉल के अंदर से कोई उसे देख रहा है। रियू स्टॉल के पास पहुंचता है, लेकिन अचानक पाक अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाथरूम में प्रवेश करता है। यह पता चला है कि सू वही था जो रियू की जासूसी कर रहा था और दोनों विमान में चढ़ने के लिए निकल गए। कहीं और एक पुलिस अधिकारी इनो अपनी पत्नी के साथ कॉल पर बात कर रहा है जो छुट्टी मनाने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ने वाली है। दुर्भाग्य से इनो के पास कुछ अतिरिक्त काम है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जुड़ सकता। बाद में जब वह अपने कार्यस्थल पुलिस विभाग में पहुंचता है तो उसे कुछ बच्चों से एक वीडियो मिलता है जिसमें उनका एक पड़ोसी एक विमान को हाईजैक करने की धमकी दे रहा है। अन्य अधिकारी इसे केवल एक मजाक के रूप में लेते हैं और इसे अनदेखा करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इनो को संदेह है। थोड़े विचार विमर्श के बाद वह अंततः स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए बच्चों से मिलने का फैसला करता है। यह पता चला है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में उनका पड़ोसी है। संदिग्ध इनो और एक अन्य अधिकारी व्यक्ति के फ्लैट की जांच करते हैं और उनके आतंक के लिए वे अपने कमरे के कोने में एक मृत मानव शरीर पाते हैं जो प्लास्टिक में कसकर लिपटा हुआ है। हवाई अड्डे पर वापस पाक और उनकी बेटी सू विमान में सवार होने वाले हैं जब उनका सामना पहले के अजीब आदमी से होता है। वह उनसे निजी सवाल और उनकी मंजिल के बारे में भी पूछने लगता है। उम्मीद के मुताबिक पाक उग्र हो जाता है और आदमी को दूर जाने की धमकी देता है, लेकिन दुर्भाग्य से रियू को पता चलता है कि पिता पुत्री की जोड़ी हवाई जा रही है, इसलिए वह उसी जगह के लिए टिकट बुक करता है। हवाई अड्डे की सुरक्षा से गुजरने के कुछ समय बाद रियू से उसके बैग में एक धातु के उपकरण के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन वह इसे कॉन्फ़िगर करता है और पुष्टि करता है कि यह सिर्फ उसका अस्थमा इनहेलर है। फिल्म फिर उस विमान में स्थानांतरित हो जाती है जहां रियू, पाक, सू और इनो की पत्नी सहित अन्य यात्री अभी अभी सवार हुए हैं। घोषणाओं के बाद विमान उड़ान भरता है और कुछ ही देर बाद रियू बाथरूम में जाता है। वहां वह अपने घाव की पट्टी हटा देता है और कैप्सूल निकाल लेता है। फिर वह कैप्सूल को अपने अस्थमा इनहेलर में रखता है जो एक स्प्रे कंटेनर बन जाता है। इसके बाद वह अपने मुंह और नाक को ढकते हुए पूरे कमरे में अजीबोगरीब पदार्थ छिड़क देता है। इस बीच संदिग्ध के अपार्टमेंट में एक सीएसआई एजेंट ने निष्कर्ष निकाला कि शरीर की मौत का कारण जहर था। एक अन्य एजेंट वीडियो टेप से भरे एक बॉक्स का पता लगाता है और देखने पर वे एक आदमी को प्रयोगात्मक चूहों से भरे कंटेनर में एक अजीब पाउडर डालते हुए पाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही मिनटों के बाद चूहे खून के छींटे मारते हुए भीषण रूप से मरने लगते हैं। जैसा कि एजेंट भयभीत होकर देखते हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाउडर वास्तव में एक वायरस है, क्योंकि पाउडर के संपर्क में नहीं आने वाले चूहे भी मर जाते हैं। इसके अलावा मृत शरीर भी उसी वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, जिससे सभी एजेंटों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। विमान में वापस रियू बाथरूम से बाहर निकलता है और सू को लाइन में प्रतीक्षा करते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही छोटी लड़की दरवाजा खोलती है दूसरा आदमी जल्दी से यह कहते हुए बाथरूम में प्रवेश करता है कि यह जरूरी है। फिर रियू सू के कान में कुछ फुसफुसाता है और अपनी सीट पर जाता है। इस बीच बाथरूम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति हवा में कुछ पाउडर देखता है और खांसी शुरू कर देता है। वह तुरंत इसके बारे में एक फ्लाइट होस्टेस से शिकायत करता है और दुर्भाग्य से वह भी दूषित कमरे में प्रवेश कर जाती है। इस बीच एक आदमी विमान के खतरे का वीडियो देख रहा है जो पाक का ध्यान खींचता है। करीब से देखने पर उसने नोटिस किया कि वीडियो में अपराधी यू जैसा दिखता है। डरा हुआ वह अपनी बेटी की तलाश करता है और उसे बाथरूम के बाहर इंतजार करता हुआ पाता है। फिर वह फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और उन्हें वीडियो दिखाता है, लेकिन वे निश्चित नहीं है कि यह रियू है या नहीं। हालांकि पाक अपने सिद्धांत पर अडिग है, इसलिए वह अपनी बेटी को बोलने के लिए कहता है। डरी हुई नजर से छोटी लड़की कहती है कि रियू ने अपनी आंख में विमान
विमान में कुछ तस्करी की है। वह यह भी बताती है कि उसने फुसफुसाकर कहा था कि इस विमान में सवार सभी लोग मरने वाले हैं। यह सब सुनकर एक फ्लाइट अटेंडेंट अंत में रियू से भिड़ जाती है और उसकी आईडी मांगती है। बाद वाला अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और एक वैज्ञानिक होने का दावा करता है जो एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए होनोलुलु जा रहा है। हालांकि जब अटेंडेंट उस पर अधिक जानकारी के लिए दबाव डालता है तो वह मना कर देता है। इस बीच इनो और कुछ अधिकारी हवाई अड्डे पर जाते हैं और वीडियो में व्यक्ति के साथ एक आईडी मैच पाते हैं। अपराधी कोई और नहीं बल्कि रियू के रूप में सामने आया है। यह जानकर कि उसकी पत्नी भी उसी फ्लाइट में है, इनो अवाक रह जाती है। प्लेन में बाथरूम में घुसे शख्स की स्किन पर रैशेज होने लगते हैं। अचानक उसकी एक आंख फूट जाती है और जमीन पर गिरने से पहले वह खून की उल्टी करता है। इससे विमान के अंदर हड़कंप मच जाता है और जब एक चिकित्सक यात्री उस आदमी की जांच करता है तो वह पुष्टि करता है कि वह मर चुका है। इस वजह से पाक तुरंत रियू पर उस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाता है। जहाज पर 3 पायलट हैं। मुख्य पायलट कप्तान वोन, सह पायलट चोई और अन्य पायलट जंग। मुख्य पायलट और चोई कॉकपिट में है जबकि जंग अपनी निर्धारित शिफ्ट से पहले आराम कर रहा है। जल्द ही कॉकपिट में मौजूद पायलटों को बोर्ड की स्थिति के बारे में पता चल जाता है और वे मिशन नियंत्रण से रियू की भागीदारी के बारे में भी जान जाते हैं। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो सह पायलट चोई कॉकपिट से बाहर निकल जाती है। वह डरे हुए दर्शकों के बीच पाक और रियू को उलझा हुआ पाता है और तुरंत उन्हें तोड़ देता है। यह पता चला है कि पाक और चोई एक दूसरे को पहचानते हैं। सभी को शांत करने के बाद चोई रियू से उसकी आईडी मांगती है, लेकिन बाद वाला अमेरिकी होने का नाटक करता है। इसके बाद वह कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह संयमित हो, रियू अपना स्प्रे निकालता है और उसे हर जगह फैला देता है। बाद में चोई ने मुख्य पायलट कैप्टन वोन को सूचित किया कि अन्य सह पायलट जंग सहित सभी बीमार हैं। इसलिए वह कैप्टन वोन के जीवन को जोखिम में डालने से रोकने के लिए कॉकपिट में प्रवेश नहीं करने का फैसला करता है। अन्यत्र सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ परिवहन मंत्री सहित स्थिति पर चर्चा करते हैं। किम और इनो की टीम गहन जांच के बाद यह पता चला है कि यू बहुराष्ट्रीय फर्म BRICOM में माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख हैं। अफसोस की बात है कि कई कॉल के बाद भी कंपनी ने यह कहते हुए सहयोग करने से इनकार कर दिया कि अपहरण से उनका कोई संबंध नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इनो का सुझाव है कि इससे पहले कि और लोग अपनी जान गंवाएं, अधिकारियों को रियू से स्प्रे का मारक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारी सहमत हो जाते हैं और जल्द ही चोई रियू के साथ बातचीत शुरू करती है, जैसा कि सरकार सुनती है। हालांकि मदद करने के बजाय मनोरोगी यह कहता रहता है कि विमान में सभी लोग मर जाएंगे। चोई उसे इलाज के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक रियू खून छिड़कता है। यह दर्शाता है कि वह भी संक्रमित हो गया है। अचानक विमान मुक्त रूप से गिरने लगता है और यह पता चलता है कि मुख्य पायलट की किसी तरह वायरस के संपर्क में आने के बाद मृत्यु हो गई है। यात्री हर जगह उड़ते हैं और विमान नीचे की ओर सर्पिल होने लगता है। अन्य सह पायलट जैंग, जो भी बीमार हो गया है, किसी तरह कॉकपिट तक जाता है और स्टीयरिंग को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौभाग्य से विमान के जमीन पर गिरने से पहले पाक भी कॉकपिट में आ जाता है और स्पीड ब्रेक ऊपर खींच लेता है, जिससे स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। जल्द ही चोई भी कॉकपिट में पहुंच जाता है और पाक को अपनी सीट पर देखता है। जैसा कि दोनों बोलते हैं, हमें पता चलता है कि पाक कभी एक प्रसिद्ध पायलट थे, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इस बीच जंग की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए चोई, जो एकमात्र अप्रभावित पायलट है, विमान का संचालन करती है। दूसरी ओर रियू का निधन हो जाता है, जबकि विमान में सवार एक यात्री अपने आसपास के आतंक को रिकॉर्ड करता है और पत्रकारों को भेजता है। अगले दृश्य में इनो को संदेह है कि रियू का पूर्व नियोक्ता रिकॉम के पास छुपाने के लिए कुछ है, क्योंकि वे सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए वह निर्देशक से बात करने के लिए इसके मुख्यालय जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद वह उस स्थान पर पहुंचता है और जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड तुरंत उसे यह कहते हुए रोक देते हैं कि वारंट की जरूरत है। यह सुनकर इनो आग बबूला हो जाती है और गार्ड से लड़ने लगती है। एक रिपोर्टर झगड़े को पकड़ लेता है और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। वापस विमान के अंदर लोग एक के बाद एक बेहोश होकर मरने लगते हैं, इसलिए स्टाफ लोगों को अलग करना शुरू कर देता है। जिन लोगों में वायरस के लक्षण होते हैं वो प्लेन के टेल में जाते हैं, जबकि बाकी फ्रंट में जाते हैं। पाक, जो अप्रभावित है, अपनी बेटी के साथ सामने की ओर जाता है, लेकिन एक आदमी उन्हें रोकता है क्योंकि सू को छाले हो गए हैं। यह पता चला है कि छोटी लड़की को एक्जिमा है, लेकिन गुस्साई भीड़ ने इसे वायरस समझ लिया है। नहीं चाहती कि तनाव और बढ़े, सू अपने पिता से उसे पूंछ तक ले जाने का अनुरोध करती है और पाक अनिच्छा से बाध्य हो जाता है। इस तरह प्लेन में आतंक के कई घंटे बीत चुके हैं और वे लगभग अमेरिका पहुंच चुके हैं। कोरिया के अधिकारी सकारात्मक हैं कि उनके अमेरिकी समकक्ष स्थिति को संभाल लेंगे और यात्रियों को बचा लेंगे। हालांकि वे अब और गलत नहीं हो सके। कार्यवाहक पायलट चोई को अचानक अमेरिकी मिशन नियंत्रण से एक संदेश प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि लैंडिंग अनुमति से इनकार किया गया है क्योंकि वायरस के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है और यह बहुत अधिक जोखिम वहन करता है। इससे पायलट और सरकारी अधिकारी तबाह हो जाते हैं। कोई विकल्प न होने पर चोई को विमान वापस कोरिया ले जाने का आदेश दिया जाता है। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है और सभी यात्री निराशा में पड़ जाते हैं और बचने की सारी उम्मीद खो देते हैं। सौभाग्य से गार्ड के साथ उसकी लड़ाई के वायरल होने के बाद इनो को एक BRICOM कर्मचारी का फोन आता है। वह खुलासा करती है कि BRICOM का एक साथी कर्मचारी जिसका नाम सुंगहून है, जैसे ही उसने खबर देखी मुख्यालय से भाग गया। यह संकेत
करता है कि उसने रियू के साथ साजिश रची होगी। पुलिस उस आदमी के पते पर दौड़ती है जो जल्द ही एक हताश पीछा में बदल जाता है। दुर्भाग्य से इनो और एक अन्य अधिकारी एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं, जिससे उन्हें मामूली चोटें आती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भागने के बजाय संदिग्ध सुंग उनकी मदद करता है। बाद में सुंग का दावा है कि उसे वास्तव में रियू द्वारा बरगलाया गया था और वह सह साजिश करता नहीं है। वह पुलिस को बताता है कि अत्यधिक संक्रामक वायरस का नाम SC1 है और यह कि BRICOM ने इसे अवैध रूप से हासिल किया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कुछ शोधकर्ता वायरस के संपर्क में आ गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। हालांकि एक बच गया और ने कहा कि रियू ने जानबूझकर उन्हें वायरस के संपर्क में लाया था। नतीजों के डर से कंपनी ने रियू को निकालकर इस घटना को छुपाया। कंपनी से मुक्त होने के बाद रियू ने सुंग से संपर्क किया और उसे अपना नाम साफ करने के लिए एक नमूना पास करने के लिए बरगलाया। यह सब सुनकर अभी भी धमाकेदार इनो उस शोधकर्ता से संपर्क करने की कोशिश करती है जो वायरस से बच गया था। सभी पायलटों के बीमार या मृत होने के साथ वह पाक से विमान के सह पायलट में मदद करने का अनुरोध करता है, क्योंकि बाद वाला एकमात्र यात्री है जिसके पास उड़ान का अनुभव है। हालांकि पिछली घटना ने पाक को जख्म दिया है, वह तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ घंटों बाद इनो उत्तरजीवी से मिलता है जो आज तक अस्पताल में भर्ती है। वह उसे पहले की लाश की एक तस्वीर दिखाता है और वह वायरस को उसी के रूप में पहचानती है जिसे वह उजागर करती है। कुछ ही समय बाद परिवहन मंत्री किम को पता चलता है कि BRICOM के पास वैक्सीन और एंटीवायरस दोनों है, इसलिए वह मुख्यालय जाती है और उन्हें सहयोग करने के लिए मजबूर करती है। बाद में किम ने इनो को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और समाचार चैनलों ने रिपोर्ट दी कि BRICOM यात्रियों को राहत देने के लिए टीका और एंटीवायरस निःशुल्क प्रदान करेगा। हालांकि चोई का खून निकलना जारी है, इसलिए वह जापान के नारिता हवाई अड्डे पर अचानक उतरने का फैसला करता है। वह एक आपातकालीन घोषणा जारी करता है और उतरने की तैयारी करता है, लेकिन जापानी नियंत्रण टावर उसे अपना हवाई क्षेत्र छोड़ने का आदेश देता है। हालांकि चोई ने आदेश को अस्वीकार कर दिया। जापानी वायुसेना को चेतावनी शॉट्स के साथ आने के लिए मजबूर किया। जल्द ही एक जापानी युद्धक विमान विपरीत दिशा से पूरी गति से आता है। दो विमान लगभग टकराते हैं और अंततः चोई अपने विमान को ऊपर की ओर उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विवाद के कारण वह थक जाता है और बेहोश हो जाता है, इसलिए पाक जल्दी से उसकी जगह ले लेता है और विमान को जापान से दूर उड़ा देता है। कुछ ही समय में जापानी अधिकारियों को दुनिया भर के मीडिया और मानवाधिकार समूहों से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। देश को एक स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके प्रधानमंत्री अंततः घोषणा करते हैं कि उन्होंने विमान को वापस कर दिया, क्योंकि अब वायरस की ऊष्मायन अवधि मूल रूप से भविष्यवाणी की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब है कि एंटीवायरस या टीका काम नहीं कर सकता है। नतीजतन कोरियाई राजनेता भी चिंतित होने लगते हैं और कोरिया में विमान के उतरने का विरोध करने वाले लोगों की आवाजें तेज होने लगती है। उस विमान पर सभी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प इनो सियोल हवाई अड्डे में बनाई गई संगरोध सुविधा के लिए दौड़ता है और एंटीवायरस के लिए एक प्रयोगात्मक विषय होने की पेशकश करता है। वह जबरदस्ती अपने ऊपर वायरस इंजेक्ट करता है और शोधकर्ताओं को उस पर एंटीवायरस का परीक्षण करने की अनुमति देता है। जल्द ही किम को इसके बारे में पता चलता है और जब वह क्वारंटाइन सुविधा में पहुंचती है तो किम पहले से ही दर्द से छटपटा रही होती है। सभी को निराश करने के लिए एंटीवायरस काम नहीं करता है। इस बीच पूरे कोरिया में कई हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए जो विमान के उतरने का विरोध करते हैं। इसलिए सरकार कोरियाई वायुसेना को संक्रमित विमान को रोकने का आदेश देती है ताकि जमीन पर शांति बनी रहे। समाचार सभी टीवी चैनलों पर तेजी से फैल जाता है और सवार यात्रियों को भी अपने फोन के माध्यम से इसकी खबर मिलती है। यह महसूस करते हुए कि अपने प्रियजनों और अन्य लोगों को जोखिम में डालना इसके लायक नहीं है, यात्री अपने भाग्य के साथ शांति बनाते हैं। इसके साथ पाक नियंत्रण टावर से संपर्क करता है और एक संदेश प्रसारित करता है। उनका कहना है कि विमान पर हर कोई महान समर्थन के लिए आभारी है, लेकिन उन्होंने सामूहिक रूप से लैंडिंग के खिलाफ निर्णय लिया है क्योंकि यह सभी के लिए सबसे अच्छा समाधान है। फोन काटने से पहले पाक ने यह भी उल्लेख किया कि वह सभी रेडियो संचार काट देगा और यह उनकी अंतिम बातचीत होगी। जल्द ही यात्री भी अपने प्रियजनों को आखिरी बार फोन करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वे अपने ऊपर उड़ते हुए विमान को पास के समुद्र की ओर जाते हुए देखते हैं। बस जब सभी ने लगभग हार मान ली थी, किम ने इनो के महत्वपूर्ण संकेत मॉनिटर को बीप करना शुरू करते हुए सुना और जैसे ही वह उसे उम्मीद से देखती है वह अचानक जाग जाता है। एंटीवायरस ने चमत्कारिक रूप से काम किया है और इन्होंने अधिकारियों से विमान को वापस बुलाने का आग्रह किया है। बिना समय गंवाए नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेडियो बंद कर दिया गया है। अंतिम उपाय के रूप में वे परिवारों को फोन के माध्यम से यात्रियों से संपर्क करने के लिए कहते हैं। योजना काम करती है और जब बोर्ड पर मौजूद लोगों को संदेश मिलता है तो वे खुशी से चिल्लाते हैं। पाक तुरंत रेडियो चालू करता है और विमान पास के हवाई ठिकाने के लिए रवाना होता है। लेकिन सौभाग्य से यही वह जगह है जहां पाक का अनुभव काम आता है। वह गति को कम करने के लिए क्षेत्र को कई बार घुमाता है और सही समय पर नीचे उतरना शुरू करता है। जल्द ही पहिए जमीन से टकराते हैं और विमान खड़खड़ाता है। हालांकि यह सुरक्षित रूप से उतरा, जिससे सभी को बहुत राहत मिली। कई दिन बीत जाते हैं और पाक जीवित बचे लोगों के मिलन समारोह में जाता है। वहाँ वह कोपिलोट चोई और इनो से मिलता है। अफसोस की बात है कि वायरस ने उन्हें स्थायी रूप से पनगु बना दिया है, लेकिन उनकी वीरता ने सैकड़ों या संभवतः हजारों लोगों की जान बचाई। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब मैं
आपसे इस वीडियो को लाइक करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करना चाहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद।